स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल दुश्मनों को बेरहमी से मारना भाग 2। क्या आप गंभीरता से सोचते हैं कि शैतान नगरी में शामिल होने के बाद आप अजय हैं? जादूगर की नजर में वे और कुछ नहीं बल्कि कूड़े का एक टुकड़ा है। और जहां तक आपकी बात है, हो सकता है कूड़ा कचरा आपके लिए अधिक उपयुक्त हो। आदर्श की आंखों में जरा भी दया या करुणा का संकेत नहीं था। लाइटनिंग का एक और झटका कहीं से भी रूहान पर गिरा। चकाचौंध रोशनी से पूरी कालकोठरी जगमगा उठी। रूहान बिजली की चपेट में आ गया। लाइटनिंग के पर्पल ब्लैक बोल्ट ने उसके शरीर को तलवार या कुल्हाड़ी की तरह आधा काट दिया। लाइटनिंग की प्रचंड शक्ति के तहत दोनों हिस्से तुरंत खून की गांठों और बूंदों में बिखर गए। रूहान हद तक टूट गया था। वह सचमुच वह बर्बादी बन गया जिसका उल्लेख आदर्श ने किया था। गरिमा और नरेश के चेहरे आश्चर्य से भर गए जब उन्होंने आदर्श की जबरदस्त ताकत का अचानक प्रदर्शन देखा। जादूगरों के बारे में उनकी समझ मूलतः रूहान के स्तर के समान थी। वे केवल इतना जानते थे कि कुछ जादूगरों को अंगरक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था। फिर भी उन्होंने आदर्श जैसा शक्तिशाली जादूगर कभी नहीं देखा था जो अपने हाथ की एक लहर से दुश्मन को आसानी से नष्ट कर सकता था। मेरे लिए उसका ख्याल रखना, आदर्श ने पीछे मुड़कर और खुली आंखों और मुंह से दोनों को याद दिलाया। ठीक है, नरेश ने तुरंत सिर हिलाया। आदर्श के प्रति उसकी प्रशंसा तुरंत आसमान छू गई। काल कोठरी से निकलने के बाद आदर्श ने खुद को एक टेढ़ी मेढ़ी सुरंग में पाया। चुटकी ने ही उसे अचानक मौत के जहर की रानी की कठिन दिशा बताई थी, इसलिए आदर्श को उस जगह के चारों ओर अपना रास्ता जांचना पड़ा, जैसे कि वह वर्तमान में एक भूल भुलैया में था। आदर्श ने मोमबत्तियों से निकलने वाली दृश्यमान रोशनी का पीछा किया, जिससे दीवार पर उसका छाया चित्र स्पष्ट रूप से चमक रहा था। वह तेजी से रोशनी वाले क्षेत्र से आगे बढ़ गया और जैसे ही वह छाया के साथ घुल मिल गया, वह पूरी तरह से अंधेरे में गायब हो गया। उसकी उपस्थिति का पता लगाना असंभव था। जैसे ही आदर्श कालकोठरी से बाहर निकला, वह एक सीधे और लंबे गलियारे में पहुंचा। दीवारें काफी दूर दूर थी। रास्ते में शैतान नगरी की प्रतीक लाइटें जगमगा रही थी। गलियारे में इतना अंधेरा था कि दूसरा छोर देखना लगभग असंभव था। हालांकि आदर्श ने पहले ही काले कपड़े पहने कुछ लोगों को अंधेरे में घूमते हुए देख लिया था। आदर्श को पता था कि उसके पास भागती हुई शैडो के साथ गलियारे में घुसने का कोई मौका नहीं है। वह स्पष्ट रूप से गलियारे में टहलने लगा। वहां कौन है? ग्रे पुजारी, शुएब ने कहा। उसकी तेज नजरों ने तुरंत आदर्श की उपस्थिति को नोटिस कर लिया। काली पोशाक में अन्य शीशे तुरंत इकट्ठे हो गए। उनके साथ 8 डार्क बीस्ट मॉन्स्टर भी थे। उन्होंने तुरंत उस दिशा को रोक दिया जिस ओर आदर्श जा रहा था। कोई और है जो आप सभी को नर्क में भेजने के लिए यहाँ है? आदर्श स्थिर खड़ा रहा। शैतान नगरी के सदस्यों को उसके दाहिने हाथ पर भयंकर रूप से जल रही आग पर ध्यान नहीं दिया गया। शुरू में आग केवल पास की मोमबत्तियों की फ्लेम के आकार की थी। हालांकि जैसे ही उसने आगे की ओर मुक्का मारा, विशाल गलियारा तुरंत आग से भर गया। विशाल जलती हुई मुट्ठी ने गलियारे को लगभग फाड़ दिया। उग्र मुट्ठी अजय थी। शैतान नगरी और उनकी कमान के तहत डार्क बीस्ट मॉन्स्टर के दोनों शिष्यों के पास आदर्श की 4th लेवल की फेरी फिस्ट के खिलाफ जीवित रहने का कोई मौका नहीं था। रोज फ्लेम्स की अविश्वसनीय गर्मी के तहत उनका मांस और हड्डियां जलकर पाउडर बन गई। तुरंत ही गलियारा साफ हो गया। 100 मीटर से अधिक लंबे झुलसे हुए रास्ते पर ग्रे पुजारी मुश्किल से जीवित बचा था। जैसे ही वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसकी त्वचा इतनी जल गई थी कि पहचाना नहीं जा सका। वह तुरंत अपनी जान बचाने के लिए हताश होकर भाग गया। यहां आ जाए, आदर्श ने एक विचार के साथ माइंड क्लॉ स्पिरिट डाला। ग्रे पुजारी शुएब को जबरन पीछे खींच लिया गया और आदर्श के सामने गिरा दिया गया। शुएब ने अपना सिर उठाया और डर से आदर्श की ओर देखा। क्या आप जानते हैं कि आपकी कीमत 9 बिलियन है? आदर्श ने कहा। शुएब स्तब्ध रह गया।
शुएब की स्थिति देखकर कोई भी दंग रह जाएगा। वे अभी भी शैतान नगरी के बेस में थे। फिर भी युवक कहीं से आया और इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, उन पर तेज मुक्के से अटैक कर दिया गया। मैं शुएब ने विनम्रता पूर्वक व्यवहार करने की कोशिश की ताकि वह भयानक हत्यारा अपनी जान बचा सके। दुर्भाग्य से उसे अपना वाक्य पूरा करने का मौका नहीं मिला क्योंकि आदर्श पहले से ही उसके सिर पर कुछ तरल डाल रहा था। जब शुएब ने बोतल देखी तो वह पूरी तरह से अपना दिमाग खो बैठा। क्या यह वो बोतल नहीं थी जो उसने महिला को लाशें साफ करने के लिए दी थी? यह उसके हाथ में कैसे आ गई? जैसे ही गृह पुजारी शुएब पर तरल पदार्थ डाला गया, वह पिघलने लगा। शुएब ने अतीत में जीवित लोगों पर भी यही रसायन डाला था। वह हमेशा उनकी चीखें सुनकर उत्साहित महसूस करता था, इस हद तक कि उसे अपनी उत्तेजना दूर करने के लिए एक ही रात में महिला के साथ कई बार प्यार करना पड़ा। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वही होगा जो सबसे जोर से चिल्लाएगा। इस प्रक्रिया से उसे जो भारी दर्द महसूस हुआ, उसने अतीत में इसका उपयोग करने से महसूस की गई कुल खुशी और उत्तेजना पर काफी हद तक काबू पा लिया। आदर्श अच्छे मूड में नहीं था। नंदिनी के साथ जो हुआ उसके बाद उसे अपना गुस्सा और हताशा व्यक्त करने में परेशानी हो रही थी और ऐसा हुआ कि उसे न्याय की सेवा के लिए कुछ गंदे लोगों को मारने का मौका मिला। यह निश्चित रूप से भोजन का उनका पसंदीदा कोर्स था। आदर्श के एक ही मुक्के से रास्ता साफ करने के बाद अब गलियारे में कोई भी उसका रास्ता नहीं रोक रहा था। 200 मीटर आगे बढ़ने के बाद आदर्श एक विशाल लाल द्वार के सामने पहुंचा। इसे नुकीले नुकीले दांतों की तरह डिजाइन किया गया था जो पूरी तरह से बंद हो सकते थे। खोलने पर प्रवेश द्वार एक भयंकर जानवर जैसा दिखता था जिसका खूनी मुंह खुला हुआ था। प्रवेश द्वार आधा खुला हुआ लग रहा था। आदर्श आसानी से कमरे में घुस गया और उसे एहसास हुआ कि यह अपेक्षाकृत विशाल बलिदान कक्ष था। पूरे हॉल में पंक्तियों में लटकी हुई लकड़ियों पर विभिन्न प्रकार के प्राणियों की खोपड़ियां रखी हुई थी। उसके ऊपर खोपड़ियों की कतारों से परे काले परिधानों में शिष्यों की एक बड़ी भीड़ कई गृह पुजारियों के आदेश के तहत एक वेदी के सामने घुटने टेक रही थी। यहां मीटिंग हो रही है। आदर्श अजीब और भावुक भीड़ के पीछे खड़ा था। अपने सामने खड़े शिष्यों के नितंबों को देख रहा था। यह ठीक है, इससे मेरा समय आपको अकेले में ढूंढने से बच जाता है। आदर्श ने मुस्कुराहट दिखाई। आदर्श ने शैतान नगरी के स्तब्ध सदस्यों को बोलने का कोई मौका दिए बिना तुरंत एक शानदार और आश्चर्यजनक स्टार कॉन्स्टलेशन का प्रसारण किया। स्टार कॉन्स्टलेशन को प्रसारित करने में आदर्श की गति में नाटकीय रूप से सुधार हुआ था। सघन रूप से भरे हुए स्टार्स के साथ स्टार्स 7 स्टार पैटर्न तरलता से जुड़े हुए थे और बस एक पल में पूरा स्टार कॉन्स्टलेशन भीड़ को दिखाई देने लगा, जिससे आदर्श की मजबूत छवि और भी अधिक आकर्षक हो गई। स्काई फ्लेम फ्यूनरल। आप वास्तव में नर्क में जाने से पहले नर्क के स्वाद का आनंद ले सकते हैं। आदर्श ने विशाल ऊंचे मेहराबदार चैम्बर ऑफ सैक्रिफाइस के ऊपर स्पेस में 2 उग्र बादल पहुंचाए। उग्र बादलों ने तेजी से स्पेस को भर दिया। जब वे अंततः अपनी सीमा तक पहुंच गए तो वे नीचे उतरने लगे। आग की बारिश से बचने के लिए कहीं भी जगह नहीं थी क्योंकि बादल उनके बहुत करीब थे। जलते हुए समुद्र की लहरों से एक चकाचौंध कर देने वाली लाल रोशनी उत्सर्जित हो रही थी। शैतान नगरी के छोटे सदस्य आग की लपटों की रस्म से भाग रहे थे। उनकी नजर में बाकियों की जिंदगी महज मामूली चीजें थी। सच्चाई यह थी कि वे उतने ही महत्वहीन थे जितने लोगों को उन्होंने मारा था, खासकर जब वे आदर्श जैसे एडवांस मैजिशियन के खिलाफ जा रहे थे। शैतान नगरी के सदस्य जो कुछ ही सेकंड में झुलस गए थे, उन्हें कभी विश्वास नहीं हुआ कि उनके सामने वाला व्यक्ति केवल एक हाई स्कूल का छात्र था जो अमृत शहर में खुद को बचाने में मुश्किल से सक्षम हुआ था, जिस शहर को उन्होंने इतने सालों तक निशाना बनाया था पहले। लेकिन अब वह आदमी और उसके प्रतिशोध की लपटें उनकी एक बड़ी भीड़ को आसानी से नष्ट करने में सक्षम थी। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल।
शापित जानवरों को नंगे हाथों से फाड़ना। आग की लपटों की रोशनी से आदर्श का भाव शून्य चेहरा चमक उठा। स्काई फ्लेम फ्यूनरल ने कक्ष को लगभग नष्ट कर दिया, यहाँ तक कि छत के ऊपर की मिट्टी भी ढहने लगी और नीचे गिरने लगी, जिससे झुलसे हुए बलिदान कक्ष के केंद्र में एक पहाड़ी बन गई। सभी शिष्य कक्ष के अंदर थे, यहाँ तक कि जिन लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की वे भी स्काई फ्लेम फ्यूनरल में डूबे रहे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी तेजी से भागे, आग की गति के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं था। एक भी शिष्य जीवित नहीं बच पाया, यहाँ तक कि आदर्श भी गिनती भूल गया था कि कितने लोग थे। क्या यह 20 थे या 30? किसी भी तरह वह चुटकी को बाद में इसे संभालने देगा। उसे उचित राशि का भुगतान मिलने वाला था। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि शैतान नगरी के ग्रे पुजारियों ने 1 या 2 तरकीबें अपनाई। जैसे ही स्काई फ्लेम फ्यूनरलों ने झिंगा शिष्यों को खत्म कर दिया, 4 ग्रे पुजारी आग की लपटों से बचने के लिए अपने अर्थ स्पिलो और डिफेंस इक्विपमेंटों पर भरोसा करने में सक्षम थे। वे अपने बुरी तरह जले हुए शरीरों के बावजूद तेजी से प्रवेश द्वार के सामने वाले निकास की ओर भाग रहे थे। आदर्श उन शिष्यों की परवाह करने में बहुत आलसी था जो जमीन पर पड़े हुए अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। स्काई फ्लेम फ्यूनरल काफी समय तक चलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितना कठिन संघर्ष कर रहे थे, वे सभी जली हुई लाशों के रूप में समाप्त हो गए। आदर्श ने अपनी गति तेज कर दी। वह 10 मीटर से अधिक ऊंची आग की लपटों के समुद्र में घूमता रहा। उसकी आंखें उन 4 ग्रे पुजारियों से कभी नहीं हटी जो भागने की कोशिश कर रहे थे। एक ग्रे पादरी की कीमत 9 बिलियन थी। उनमें से 2 18 करोड़ होंगे, 3 होंगे 27 करोड़ और 4 होंगे 36 करोड़। भागो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहां भाग रहे हो? विशाल शैडो स्पाइक्स, शैडो रोज के कांटे। आदर्श ने स्पिल पड़ा। आदर्श द्वारा लॉ की दीवारों के बीच दौड़ने के बाद उसने तुरंत अपनी उंगलियों के बीच से विशालकाय शैडो स्पाइस को हवा में उछालते हुए शैडो स्पिल डाला। रोज शैडो के कांटों को एक सीधी रेखा में उड़ता हुआ भेजा नहीं गया था। वे आदर्श की वसीयत के तहत किसी अंधे स्थान पर भी उपस्थित हो सकते हैं। जैसे ही आदर्श धीरे धीरे 36 मिलियन तक पहुंच गया, वो 4 ग्रे पुजारी उसने तुरंत शैडो रोज के 6 कांटों को उनकी शैडो में लॉन्च कर दिया। कोनों को मोड़ने के बाद आदर्श ने तुरंत अपनी नजर एक ग्रे पुजारी पर डाली जिसके पैर गंभीर रूप से जल गए थे। जाओ। शैडो रोज के 2 कांटे दिखाई दिए, एक बाईं ओर और दूसरा दाईं ओर, ग्रे पुजारी के पैरों में छुरा घोंपते हुए जो दूसरों की तुलना में धीमा था। ग्रे पुजारी तुरंत आगे की ओर गिर गया क्योंकि उसके पैर बंद हो गए थे और दीवार से जोर से टकराए उसने संभवतः अपने दांत तोड़ दिए थे। ग्रे पुजारी हताश था। उसने तुरंत अपने खून से सने दांत उठाए और फिर से दौड़ना शुरू करने की कोशिश की। फिर भी वह अपने निचले शरीर को नियंत्रित नहीं कर सका। उसकी परछाई दीवार पर ठोकती गई थी जिससे उसकी गति बाधित हो गई। उसका पूरा शरीर अंधेरी ऊर्जा से कसकर बंधा हुआ था जब तक वह इससे मुक्त होने के लिए एक मजबूत शक्ति का उपयोग करने में सक्षम नहीं था। आप कौन हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पवित्र आधार में घुसने की? तुम्हें मृत्यु के देवता द्वारा यातना दी जाएगी। गृह पुजारी बड़े प्रयास से घूमा और आदर्श को श्राप दिया। जब आप बात करते हैं तो आप वाकई मजाकिया लगते हैं। मृत्यु का देवता, मेरा गधा एक मानसिक रूप से विक्षिप्त पागल है जिसे लोगों को मारने में आनंद आता है। आदर्श खुश था क्योंकि गृह पुजारी जो अपने दांत खोने के बाद ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था, अभी भी उसका सामना करने की पूरी कोशिश कर रहा था। गृह पुजारी स्पष्ट रूप से काफी कट्टर था। आदर्श द्वारा अपने प्रिय सीनियर सालन को पागल कहने वाले व्यक्ति को सुनने के बाद वह तुरंत उसे मारने के लिए निकल पड़ा। हालांकि जब वह आदर्श के जॉइंट शैडो स्पाइक थॉर्न्स ऑफ द शैडो रोज द्वारा प्रतिबंधित था तो वह कैसे मैजिक कर सकता था। टूथलेस गृह पुजारी की कल्टीवेशन स्पष्ट रूप से आदर्श की तुलना में बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। गृह पुजारी को जल्द ही एहसास हुआ कि वह एक भी स्टार पैटर्न नहीं बना सका।
वह चारों ओर हाथ लहराते हुए बेतहाशा चिल्लाने लगा। क्या आप गंभीरता से सोचते हैं कि मैं दीवार पर शापित जानवरों को सिर्फ आपके मूर्खतापूर्ण कृत्यों के कारण मुझ पर घात लगाने की कोशिश करते हुए नहीं देख पाऊंगा? मैं आपके छोटे पालतू जानवरों से काफी परिचित हूँ। आदर्श ने अपनी बाईं मुट्ठी भींचते हुए गुर्राते हुए कहता है। आदर्श की इच्छा पर लाइटनिंग की चाप अचानक उनके चारों ओर दिखाई दी। वे आदर्श के हाथ में इकट्ठे हो गए, एक लंबे लाइटनिंग के चाबुक में। खाओ। आदर्श पर घात लगाने की कोशिश कर रहा शापित जानवर अभी भी हवा में था जब लाइटनिंग का चाबुक उस पर पूरी तरह से गिरा। यदि लाइटनिंग के चापों को विभाजित कर दिया जाए तो उनका लकवाग्रस्त प्रभाव योद्धा स्तर के मुकाबले बहुत कमजोर होगा। हालांकि लाइटनिंग का कोड़ा जिसमें दर्जनों लाइटनिंग के चाप एक साथ लगे होते हैं और एक योद्धा स्तर के प्राणी को तुरंत पगलू बना सकते हैं। कोड़े से निकली लाइटनिंग शापित जानवर के बीच से गुजरी और इससे पहले कि वह प्राणी जो आदर्श पर घात लगाने की कोशिश कर रहा था ठीक हो पाता, उसने तुरंत महसूस किया कि दो अदृश्य ताकतें और उसके शरीर को पकड़ रही है। क्या मुझे एक छोटे योद्धा स्तर के प्राणी के साथ ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए? आदर्श मन ही मन बुदबुदाया। जैसे ही उसने वाक्य पूरा किया, आदर्श ने तुरंत अपनी चांदी के हाथों को विपरीत दिशाओं में लहराया। वही गति तुरंत शापित जानवर को पकड़े हुए स्पेस ऊर्जा पर लागू हुई। आदर्श को शारीरिक ताकत बहुत प्रभावशाली नहीं थी, लेकिन जब स्पेस एलिमेंट का टेलीकिनेसिस शामिल हुआ तो यह बिल्कुल अलग था। शापित जानवर जिसका मांस एक सामान्य योद्धा लेवल के प्राणी जितना मजबूत था, इतनी शक्तिशाली खींचने की ताकत वाली शक्ति को सहन करने में असमर्थ था। शापित जानवर के पास बल के सामने कोई मौका नहीं था। आदर्श की इच्छा से इसे आधा फाड़ दिया गया। एक शापित बीस्ट को नंगे हाथों से फटता हुआ देखकर टीथ लेस्ट ग्रे पुजारी की आंखें लगभग अपने सॉकेटों से बाहर आ गई। क्या वह सचमुच सिर्फ एक मैजिशियन है? यह स्पष्ट था कि ग्रे पुजारी ने रहस्यमय स्पेस एलिमेंट को पहले कभी नहीं देखा था। उत्कृष्ट नियंत्रण वाला एक स्पेस जादूगर खुद को अदृश्य भी कर सकता है, बड़ा कर सकता है या अपनी गतिविधियों को मजबूत कर सकता है। सच तो यह है कि अधिकांश स्पेस जादूगर इस तरीके से स्पेस एलिमेंट का उपयोग नहीं करेंगे। टेलीकिनेसिस से सीधे अटैक करना अधिक प्रभावी था। हालांकि आदर्श का मानना था कि उसके पास पहले से ही काफी दूर तक अटैक है, इसलिए उसके लिए कुछ मजबूत हाथापाई चालें सीखना आवश्यक था। जैसे जब भी आदर्श स्पेस एलिमेंट का अभ्यास कर रहा होता था तो वह उसकी शक्ति को अपने अंगों के साथ संयोजित करने का प्रयास करता था। आदर्श ने ग्रे पुजारी पर अपना समय बर्बाद नहीं किया। वह भागे हुए अन्य लोगों का पीछा करने के लिए आगे बढ़ा। शापित बीस्ट को आते में फटा हुआ देखने के बाद ग्रे पुजारी अभी अपने आश्चर्य से उभरा था। वह आश्चर्यचकित रह गया। उसे एहसास हुआ कि घुसपैठ करने वाले जादूगर ने उसे नहीं मारा। उसके लिए इस पर विश्वास करना कठिन था। यहाँ तक कि उन्होंने आदर्श की दिशा में भी देखा और पुष्टि की कि घुसपैठिया दूर तक दौड़ चुका है। ग्रे पुजारी ने राहत की सांस ली क्योंकि उसे लगा कि जादूगर ने उसकी जान बख्श दी है। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने अचानक महसूस किया कि बलिदान कक्ष से गर्मी की एक तेज लहर उसकी ओर बढ़ रही है। कुछ ही समय बाद चमकीली लपटें तेजी से उसकी दिशा में फैल रही थी। स्काई फ्लेम फ्यूनल से उत्पन्न आग की लपटों का समुद्र अभी भी फैल रहा था। कुछ ही देर में आग की लपटें उस तक पहुंच जाएंगी। जैसे जैसे आग को करीब आते देखा, टूटे दांत वाले ग्रे पुजारी की आंखों में डर और भी बढ़ गया। यदि उसे पता होता कि उसे आग की लपटों से 2 बार जलने का स्वाद चखना पड़ेगा तो उसने कक्ष में शिष्यों के साथ जलकर मर जाना चुना होता। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल प्रवीक्षाधीन ब्लू डिकन जियान। क्या आप शैतान नगरी को अपमानित करने के परिणामों को समझते हैं? एक मोटा ग्रे पुजारी आदर्श पर चिल्लाया। मैं यही बात पहले ही 100 से अधिक बार सुन चुका हूं, लेकिन मैं अभी भी यहां आपके सामने खड़ा हूं, आदर्श ने अधीरता से उत्तर दिया। सच में शैतान नगरी के ये लोग एनपीसी की तरह बार बार वही धमकियां कहते रहते।
उन्हें अपमानित करे। आदर्श उन सभी को मिटा देने की योजना बना रहा था। आदर्श ने ग्रे पुजारी के करीब जाने के लिए भागती हुई शैडो का इस्तेमाल किया और सीधे उस मोटे के पेट में फायर बस्ट मार दिया। ग्रे पुजारी काफी प्रभावशाली था। वह समय पर प्रतिक्रिया करने में कामयाब रहा और अपने बचाव के लिए वाटर बैरियर डाला। यहाँ तक कि उन्होंने सुरक्षा एहतियात के तौर पर अपने डिफेंस इक्विपमेंट भी एक्टिवेट किए। 200 पाउंड से अधिक वजन होने के बावजूद विस्फोट ने तुरंत उसे उड़ने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले कि मोटा ग्रे पुजारी अपने पैरों पर खड़ा हो पाता, उसने देखा कि उसके नीचे लावा उठ रहा है। झुलसा देने वाला पिघला हुआ द्रव उसके शरीर के चारों ओर मृत्यु के आश्चर्यजनक फूल के आकार में फूट पड़ा। ग्राउंड ब्रेक की लपटों ने ग्रे पुजारी को बेरहमी से भस्म कर दिया। चलते समय उसका शरीर बुरी तरह झटपटा रहा था। ग्रे पुजारी ने अपना सिर उठाया और दर्द से चिल्लाया, जैसे कोई सुअर मारा जा रहा हो। आप वास्तव में उन सभी के बीच सबसे जल्दी मर गए, आदर्श ने ठंडे स्वर में कहा। आदर्श ग्रे पुजारी के पास से गुजरा, जो अब जमीन पर मृत पड़ा हुआ था। उसकी झुलती हुई लाश जहर से मरे हुए लोगों के समान थी। आग की लपटों ने उसकी अधिकांश त्वचा और चर्बी को जला दिया था। केवल 2 बचे हैं, लेकिन आखिरी 2 ग्रे पुजारी पहले ही भाग चुके थे। जब आदर्श पहले 2 को मारने में बिजी था, जब आदर्श की नजर सामने सड़क के दोहरे पर पड़ी तो वह अचानक खोया हुआ लग रहा था। उनका गंतव्य स्लैंटेंट हॉल था, या कहे तिरछा हॉल। नंदिनी के निष्कर्षों और चुटकी की अटकलों के आधार पर रानी के तिरछे हॉल में होने की सबसे अधिक संभावना थी। हालांकि वह यह नहीं बता सका कि यह कितनी दूर था। स्विफ्ट स्टारवुल्फ, आदर्श ने दूसरे आयाम से स्विफ्ट स्टारवुल्फ को अपने पास बुलाया। आदर्श तुरंत स्विफ्ट स्टारवुल्फ की पीठ पर कूद गया। प्राणी ने हवा को सूंघा और तुरंत उन 2 ग्रे पुजारियों की झुलसी हुई गंध को उठाया जो भागने में कामयाब रहे थे। स्विफ्ट स्टारवुल्फ एक चौंकाने वाली गति से अंधेरी सुरंग से गुजरा। 5 मिनट से भी कम समय में आदर्श पहले से ही ग्रे पुजारियों में से एक को देख सकता था। वह एक महिला थी। उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। आदर्श इसे स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ था। महिला भागती रही। जब वह पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि एक भेड़िया उस पर झपट रहा है और वह घबरा गई। वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ी। प्रवर्तन संघ के सीनियर, कृपया मेरी जान बख्श दे। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे उनके साथ शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। ग्रे पुजारन ने आदर्श को प्रवर्तन संघ में एक में से एक माना और तुरंत अपने जीवन की भीख मांगी। वह दयनीय लग रही थी, जैसे वह पीड़ा में थी। तो आप मुझे बता रही है कि आप वास्तव में एक दयालु व्यक्ति है। जब आदर्श ने काफी अच्छे दिखने वाली चेहरे वाली पुजारन का निरीक्षण किया तो वह मुस्कुराया। हाँ, आदर्श ने उसे घूर कर देखा और तुरंत ध्यान दिया कि वह गुप्त रूप से जादू करने की कोशिश कर रही थी। यदि कोई शिष्य आदर्श को बता रहा होता तो वह निर्णय लेने में झिझकता। आखिरकार ऐसे मामले थे जहां लोगों को शैतान नगरी में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था और वे इसे छोड़ने की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि जिस व्यक्ति को पहले से ही ग्रे पुजारी के रूप में पदोन्नत किया गया था उसने संभवतः बहुत बुरे काम किए थे। आदर्श संभवतः उस पर कैसे विश्वास कर सकता था। आदर्श ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया जब उसने देखा कि महिला अभी भी वापस लड़ने की कोशिश कर रही थी। स्विफ्ट स्टारवुल्फ, इस महिला का शरीर कोमल दिखता है, वह तुम्हारी है। इससे पहले कि आदर्श अपनी बात पूरी कर पाता, स्विफ्ट स्टारवुल्फ ने पुजारन पर झपटा मार दिया। उसके पंजे उस पर जोर से दब गए। फर्श पर सिर पटकने से पहले महिला पुजारन को चक्कर आ गया। जल्द ही उसे अपनी गर्दन में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। जैसे ही सब कुछ काला हो रहा था उसे एहसास हुआ कि उसकी गर्दन में हिंसक भेड़िए ने काट ली है। स्विफ्ट स्टारवुल्फ ने कुछ टुकड़े खाए और महसूस किया कि महिला उतनी स्वादिष्ट नहीं थी जितना उसने सोचा था। उसने घिनौना मांस उगल दिया और लाश को एक तरफ फेंक दिया। एक बचा है, क्या आप उसकी खुशबू ले सकते हैं? आदर्श ने स्विफ्ट स्टारवुल्फ से कहा। स्विफ्ट स्टारवुल्फ ने सिर हिलाया। प्रार्थना कक्ष का निर्माण शैतान नगरी द्वारा अपने सदस्यों को
के प्रार्थना के लिए किया गया था। जाहिर है मृत्यु के देवता हॉल में उनकी महत्वाकांक्षा और इच्छाओं को सुन सकते थे। इससे शैतान नगरी के सदस्यों को अपना विश्वास बढ़ाने में मदद मिली। प्रार्थना कक्ष में लगभग प्रत्येक सदस्य को अपनी आत्मा और आत्मा को शुद्ध करने के लिए कहा गया था। मैं जियान निश्चित रूप से कबीले के लोगों का भुगतान करूंगा। प्रार्थना कक्ष में एक लंबा पतला पीली त्वचा वाला बीमार व्यक्ति बुरी तरह कराह रहा था। सीनियर सालन, कृपया मेरे सपना को पूरा करने में मेरी मदद करें। मैं अपनी मृत्यु तक इस गंदी दुनिया में आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। वह आदमी ईमानदारी से अपने घुटनों पर बैठ गया। अचानक भूरे रंग की पोशाक में एक पुजारी घबराहट में हॉल में घुस गया। जियान ने पलटकर अपमानजनक ग्रे पुजारी की ओर उदासीनता से देखा। क्या आप जानते हैं कि मैं किससे बात कर रहा हूं? गो। जियान की ठंडी आवाज जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। ग्रे पुजारी, अहमद ने चिल्लाते हुए कहा। वहां एक घुसपैठिया है सीनियर। घुसपैठिया ने हमारे कई भाइयों को मार डाला है। क्या तुम सब बेवकूफों की टोली हो? वह इस जगह को ढूंढने में कैसे कामयाब हुआ? जियान ने कहा। वो आदमी बहुत मजबूत है, हंटर है। क्या हमें सीनियर ऋषि को बताना चाहिए? अहमद ने कहा। क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि जब हम गाय और बकरियों जैसे पूरे गोल्डन बैटल हंटर्स को मारे हैं तो मैं एक छोटे से हंटर से भी नहीं निपट सकता? यह तो बस एक हंटर है जो पागल हो गया है। सीनियर को सचेत करने की कोई जरूरत नहीं है। जियान के पीले चेहरे पर गर्व की झलक थी। हाँ, वह मेरे ठीक पीछे होना चाहिए। मैं सीनियर के साथ मिलकर उसका सामना करूंगा। अहमद ने कहा। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आप उसकी लाश को साफ करने के लिए बाद में वापस आना। जियान ने कहा। मैं उसे आसान मौत नहीं मरने दूंगा। जियान उनकी शाखा के सबसे मजबूत सदस्यों में से एक था। अहमद आदर्श से दूर जाने के लिए लक्ष्यहीन रूप से दौड़ रहा था। वह अचानक जियान से टकरा गया। भले ही जियान केवल एक प्रवीक्षाधीन ब्लू डिकन था, वह निश्चित रूप से एक बनने के लिए काफी मजबूत था। युवा हंटर अपने जैसे ग्रे पुजारियों का सामना करते समय केवल आत्मसंतुष्ट था। हालांकि जियान जैसे ब्लू डिकन के खिलाफ उसे निश्चित रूप से मौत तक यातना दी जाएगी। अहमद तुरंत एक तरफ हट गया और अपनी नजरें प्रवेश द्वार पर टिका दी। वह आते हुए कदमों की आहट सुन सकता था। उसे आश्चर्य हुआ। पहली चीज जो उसकी नजर में आई वह एक नीला भेड़िया था जिसके मुंह पर खून लगा हुआ था और उसकी पीठ पर कोई और नहीं बल्कि एक हंटर था जिसने बिना पलक झपकाए उसके साथियों को मार डाला था। वह है सीनियर। जियान आदर्श की ओर इशारा करते हुए अहमद चिल्लाया। यह सिर्फ एक समन करता है। जियान ने तिरस्कार पूर्वक कहा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। ठंड ज़्यादा होने के कारण हम एपिसोड नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि हमें बहुत आलस लगता है। सॉरी उसके लिए। थैंक यू।